यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से किसी भी वेबसाइट के अंदर बग्स को फाइंड किया जाता है। जैसे कि लास्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जो गूगल जैसी वेबसाइट्स हैं वो बहुत अच्छा हाईएस्ट रिवॉर्ड आपको पे करती हैं अगर आप कोई भी बग फाइंड कर पाते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है कि किस तरह की बग को हम फाइंड करें और किस तरह की बग को फाइंड ना करें, या फिर हैकिंग करनी है या ये सारा कुछ। तो उन सब के लिए मैंने लास्ट की वीडियो में आप लोगों को बता दिया। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पुराना वीडियो देखें ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइव एंड प्रैक्टिकल कि ये जो वर्क है वो हम किस तरह से करेंगे। अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल किस तरह की बग्स को क्वालिफाई करता है, जिसमें एक नाम था XSS और SQLI, यानी कि SQL इंजेक्शन जैसी जो बग्स हैं उन्हें गूगल की क्वालिफाइंग बग्स में वो चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको किसी भी वेबसाइट के अंदर XSS और SQLI जैसी बग्स को फाइंड करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। आज मैं एक बहुत ही आसान टूल की मदद से आपको बताने वाला हूँ कि वो जो बग्स हैं उन्हें आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकली। फ्रेंड्स, आज हम जिस टूल के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है XSS स्क्रैपी। यानी कि XSS स्क्रैपी क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये सारा कुछ आज हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। होप सो आपको पसंद आएगा। तो जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उस टूल के बारे में। तो फ्रेंड्स, उस टूल का नाम है XSS स्क्रैपी। तो इस टूल का नाम है XSS स्क्रैपी इस वजह से है क्योंकि ये XSS यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ के साथ साथ SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटीज़ को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो फ्रेंड्स, इस टूल की मदद से आप XSS और SQL दोनों तरह की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं ब्लाइंड SQL इंजेक्शन के बारे में, तो ये जो टूल है ब्लाइंड SQL इंजेक्शंस की वल्नरेबिलिटी को फाइंड नहीं कर पाता है, लेकिन ये नॉर्मल जो SQL वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि ऑडिट प्लगइन वगैरह से रिलेटेड हैं उन वल्नरेबिलिटीज़ को ये आसानी से फाइंड कर लेता है। अब हम जानते हैं कि इस टूल को कहाँ से और कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। मैं ज़्यादा टाइमिंग नहीं लूँगा आपका, बहुत ईजी सी और आसान तरीके से हम इस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मैंने लिंक दे दिया है जहाँ से हम इस टूल को डाउनलोड करेंगे और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसे कॉपी कर लिया है। अब हम इस टूल को डाउनलोड कर रहे हैं काली लिनक्स के अंदर ही, और उसकी मदद से ही हम ये करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो टूल सबसे बेहतरीन बात मुझे इसकी लगी, इसे ईजी टू यूज़ आप कर सकते हो, मतलब कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो अब आपको लिखना है git clone और जो भी टूल आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका एड्रेस आपको पेस्ट करना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो फ्रेंड्स, इंस्टॉल्ड होने के बाद आपको देखना है ls कमांड और इसके अंदर डायरेक्टरीज़ हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लिखना है XSS स्क्रैपी, इसके अंदर जाना है आपको। आप चले गए उसी फोल्डर के अंदर। अब आपको रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है, तो मैं pip इंस्टॉल कमांड दे देता हूँ यहाँ पे। एंड अभी हमें यहाँ पे लिखना है requirements.txt। तो ये रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा। फ्रेंड्स, इसमें बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, हालांकि हम ये पहले कर चुके हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आसानी से वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम दोबारा से चेक करेंगे। मैं इसे थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद हमें दोबारा अप्लाई करना है ls कमांड्स और उसके बाद अब आपको इस सॉफ्टवेयर को रन करना है। तो मैंने इसे रन कर दिया। पाइथन लिखने के बाद XSS स्क्रैपी, तो ये सॉफ्टवेयर का नाम है, पाइथन में है तो .py मैंने इसे लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है ये रन अप हो जाएगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको हेल्प कमांड देनी होगी, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया है पहले भी। तो पाइथन में मैंने यहाँ पे जो ये टूल है इसके लिए यहाँ पे मैंने कमांड दी -h फॉर हेल्प की इस टूल को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये कमांड देंगे आपको इसको इस्तेमाल करने का जो प्रोसीजर है, फ्रेंड्स, हेल्प जो कमांड है बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है क्योंकि इसकी मदद से आप किसी भी टूल को किस तरह से यूज़ किया जाता है बहुत आसानी से देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं -h फॉर हेल्प, U फॉर URL एंड L फॉर लॉगिन डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, P फॉर पासवर्ड डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कनेक्शंस आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस टूल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन, और कई बार हम एडमिन यूज़र लॉगिन वगैरह का जो पेज है वो सर्फिंग करते हैं
तो इसकी मदद से वो आप बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो इनके लिए सारे टूल्स दे रखे हैं। -h मैंने आपको बता दिया, -u अब मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा पासवर्ड्स जानने हैं तो -p, कनेक्शंस के लिए c, और अगर आपको रेट लिमिट देखनी है तो उसके लिए -r का आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें कुकीज़ का भी है फ्रेंड्स, अगर आप कुकीज़ कलेक्ट करना चाहते हैं, कुकीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप गेन करना चाहते हैं तो -k देकर आप वो कर सकते हैं। जो ये भी कमांड्स हैं, ऑल ऑफ द कमांड्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये तो टूल इंस्टॉल हो गया और उसकी जो यूज़ करने के तरीके हैं वो हमारी समझ में आ गए। अब बात ये आती है कि हम इसे रन अप कैसे करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट की मदद से ये प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा जो सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई है। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम किसी भी नॉर्मल वेबसाइट को नहीं ले रहे हैं। ये जो वेबसाइट बनाई गई है इसे सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। सबसे अच्छी और बेहतरीन बात ये है फ्रेंड्स, क्योंकि ये गूगल की ही है, इसे आपको बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि आप अपनी हैकिंग की जो स्किल्स हैं उन्हें प्रैक्टिस कर सकें या फिर आपको किसी दूसरे को हानि ना पहुंचाएं। तो ये लीगली है जो भी हम वर्क कर रहे हैं, तो इसमें परमिशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। अब हम वो कमांड देके देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे ढूंढा जाएगा, यानी कि एक्सेस की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं और एसक्यूएल जैसी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं। तो मैंने यहाँ पे कमांड अप्लाई कर दी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको लिखना है यू फॉर URL, जैसा कि मैंने लास्ट में आपको बताया था। और अब आपको जो भी वेबसाइट, एनी वन वेबसाइट आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन हम एक सेफ वेबसाइट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं और आपको करना है एंटर। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि उस वेबसाइट के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है वर्क करना इसने स्टार्ट कर दिया है। और उसके जस्ट बाद इसके अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह होंगे, पेलोड्स हैं या एसक्यूएल इंजेक्शन की जो कमी है, वो सारी चीज़ों को ये आपको दिखा देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसे शुरू से एंड तक पूरा देखूँ तो आप काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। एंड बहुत सारी जो वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह इसमें पहले भी आ गई हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से उन चीज़ों को, क्योंकि अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होगा और ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये क्या है फ्रेंड्स, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जितनी भी इसने जो वर्किंग प्रोसेस की है वो आपको मिल जाएगी होम के अंदर ही, जहाँ पे एक्सेस इंस्टॉल हुआ है उसी डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद आप इसे देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पे हमारा एक्सेस का फोल्डर है वहीं पे ये मिलेगा। तो मैंने ये फोल्डर मिल चुका है होम के अंदर, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आप ये देखेंगे कि हमने जिस वेबसाइट को टेस्ट किया है उस वेबसाइट का जो TXT की फाइल के रूप में एक यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि इसके अंदर वल्नरेबिलिटी वगैरह जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे आ गया है। हम इसे ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद आपको ये बताएगा कि उसके अंदर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि किस किस तरह के अटैक उसमें हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आप देख सकते हैं पेलोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये वो URL है जिसे हमने लॉगिन किया था। उसके बाद ये आपको दिखा रहा है कि रेस्पॉन्स URL, अगर हम सेकंड की बात करें तो उसके बाद हमें जो रेस्पॉन्स URL मिला है वो ये है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें पॉसिबल पेलोड्स, इसका मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट है इसके अंदर इस पेलोड को इंजेक्ट किया जा सकता है। तो उसके बाद अब बात आती है कि अगर हमें यहाँ से पता चल गया, ऐसी फ्रेंड्स इसमें काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो आप नीचे तक अगर इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं और कैसे आप उन चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर पॉसिबल जो पेलोड है वो हमें मिल चुका है। अब हम देखेंगे कि अगर किसी भी वेबसाइट के अंदर ये वल्नरेबिलिटी है तो उसे किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, किसी भी जो एक वेबसाइट का हमें एड्रेस दिया हुआ है उसे हमें कॉपी करना है और उसके बाद हम इसे आगे टेस्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पॉसिबल पेलोड्स में ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद ये जो वेबसाइट है, चलिए हम कॉपी करते हैं इसे जहाँ पे हमें इंजेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स चलिए इसमें आपको कॉपी करना है, किसी भी रेस्पॉन्स URL को आप कॉपी कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया है, या तो आप ये ले सकते हैं या फिर रेस्पॉन्स URL भी ले सकते हैं, कोई भी एक URL आपको लेना है। तो मैंने इसे यहाँ पे UID दिया हुआ है इसमें, या फिर रेस्पॉन्स, अगर आप चाहें तो रेस्पॉन्स भी ले सकते हैं। मैंने इसे कर लिया है कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स हमें जाना है ब्राउज़र के अंदर जहाँ पे हम इसे रन अप करेंगे। तो मैं इसे कर देता हूँ बंद, क्लोज़। एंड क्लोज़ करने के बाद हम गए गूगल में जाने के बाद जो भी URL हमने कॉपी किया है उसे हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद देखेंगे ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है, और जैसा कि आपने देखा कि पॉसिबल पेलोड्स वो हमें शो कर रहा था। तो पॉसिबल जो पेलोड हैं वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो उसे भी आपको कॉपी करना पड़ेगा सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
सेम, चलिए मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। देन पॉसिबल पेलोड जो हमें मिला था अब उसका यूज़ कैसे करेंगे वो हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो पेलोड है इसे कर लिया है कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम इसे अप्लाई करके देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे ये पूरी वेबसाइट आ चुकी है, वेबसाइट का URL एड्रेस आ चुका है, और इसे लास्ट में जहाँ पे UID लिखा हुआ है वहाँ आप पेस्ट करके देख लीजिए एक बार, और एंटर मैं इसे कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने उसे पेस्ट करके एंटर किया आप देख सकते हैं ये जो स्क्रिप्ट है ये अप्लाई हो चुकी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स और भी अगर आप, इसका मतलब है अब इस लोकेशन पे आप कोई भी जो पेलोड है चाहे XSS का है या SQL का है, तो वो जो पेलोड है आप यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको और कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, जस्ट लाइक मैं इसमें अलर्ट मैसेज लगा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ज़्यादातर वेबसाइट्स में कई बार होता है ना कि अलर्ट दिखाए, तो मैंने यहाँ पे अलर्ट अप्लाई कर दिया है और यहाँ 9 to 11 लिख दिया है, और उसके बाद हम इसे एंटर कर देते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि ये जो अलर्ट मैसेज था ये यहाँ पे रन अप हो चुका है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर XSS और SQL जैसी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो हैं, और इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट के अंदर उन वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उनमें से ये एक था और जल्दी ही मैं लेकर आऊँगा आपके लिए इससे भी एक बेहतरीन मेथड की इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।